क्या पार्किंग को लेकर आप लोगों ने पीआईएल दाखिल किया है या आप लोग पीआईएल के माध्यम से क्या डिमांड आपने किया है? ये पीआईएल का मसला नहीं है। वो साफ साफ कहती है वो आदेश कि सैंक्शन प्लान का जहां वायलेशन हुआ है और जो अवैध निर्माण हुआ है वो सारे अवैध निर्माण तोड़ने हैं। यानी कि जो एडिशनल फ्लोर्स हैं वो भी टूटेंगे और नीचे जो पार्किंग स्पेस को इन लोगों ने कॉमर्शियल यूनिट्स के रूप में तब्दील किया है वो भी टूटेंगे। इसके अलावे उन लोगों ने जो इंक्रोचमेंट किया है वो भी टूटेंगे। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि 1246 जो बिल्डिंग्स बने हैं उसमें इतने वायलेशंस हैं कानून के। ये पूरा शहर फिर से नया बनाना पड़ेगा। ये इन सबको डिमोलिश करना पड़ेगा और शहर एकदम नया दिखेगा। 46 के अलावा जो आगे आप लोग 1200 की लिस्ट दे रहे हो, वो लिस्ट कहाँ से आया? जेएनएससी ने खुद ही कहा है कि 579 उनके पास एप्लीकेशंस आए कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें उन्होंने केवल 18 को दिया है, मतलब 560 को नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो जेएनएससी और डीसी जो हैं वो तो टाटा के चपरासी हैं। ये लोग तो कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से इनको निर्देश आया कि टाटा जो कर रही है करें, कि जो इलीगैलिटी है, इलीगैलिटी का जो ओरिजिन है वो टाटा है। आपने टाटा को एक इलीगल अथॉरिटी बना दिया है, सारा कुछ टाटा तय करती है। जब तक सरकार एक रेगुलेशन नहीं बनाएगी, कानून नहीं भी बनाए तो रेगुलेट कैसे करना है, म्यूनिसिपल लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करना है जमशेदपुर में, उसके लिए अगर कोई गाइडलाइन नहीं बनाएगी तो ये चलता रहेगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जमशेदपुर में अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपने देखा था कि जेएनएससी ने कुछ जगहों पर जाकर बुलडोजर चलाया था, पार्किंग एरिया का खाली कराने की बात कही गई थी, और लेकिन अभी फिर से सुनवाई थी और इसके बाद हाईकोर्ट ने 6 जुलाई का डेट दिया है। क्या कुछ होने वाला, हालांकि जेएनएससी ने अपना एक तरीके से एफिडेविट दायर किया है, जो कार्रवाई उसने किया है, एक तरीके हाईकोर्ट को बताया कि उसने क्या कार्रवाई पार्किंग वाले मामले में किया है। लेकिन ये पूरा पीआईएल है क्या और क्या कुछ डिमांड है? हमारे साथ जो पिटिशनर जिन्होंने पीआईएल दाखिल किया उसके एक तरह एडवोकेट हैं, वकील हैं, और आप कई मुद्दों पर इनके सुन चुके हैं, अखिलेश श्रीवास्तव जी। इनसे हम बात करेंगे और पूरे जो जमशेदपुर के एक जो शहर है खासकर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में, अगर ये फैसला आता है तो क्या कुछ होने वाला है। इसलिए कि शहर का नक्शा ही पूरा बदल जाएगा अगर ये फैसले अगर आ जाता है। जिस तरीके का बड़ा मामला है, अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि जो 2011 का मामला था वहीं तक सीमित है, लेकिन उससे बढ़कर है। क्या कुछ इन लोगों ने पीआईएल में डिमांड किया है और क्या मांग है, किस बात की लड़ाई है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे बात पहला सर, क्या पार्किंग को लेकर आप लोगों ने पीआईएल दाखिल किया है या आप लोग पीआईएल के माध्यम से क्या डिमांड आपने किया है और क्या कोर्ट ने अभी तक कार्रवाई चली? देखिए, बड़ा आश्चर्य है, मैंने भी अखबारों में पढ़ा है और जो बयान लोगों के आए हैं उससे ये लगता है कि ये लोग समझ रहे हैं कि पीआईएल दाखिल किया गया है कि पार्किंग के स्पेसेस को जो कमर्शियल यूनिट्स में इन लोगों ने बदल दिया है और बेच दिया है, केवल उसको हटा देना है और फिर से उसको पार्किंग में तब्दील कर देना है, उससे हो जाएगा। ये पीआईएल का मसला नहीं है। पीआईएल का मसला क्या है? देखिए, 2011 में जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, रांची हाई कोर्ट ने जब आदेश पास किया, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि पूरे झारखंड में जिन लोगों ने सैंक्शन प्लान को वायलेट किया है और अवैध निर्माण किए हैं, उन तमाम अवैध निर्माणों को गिराना है। ये आदेश था। इस आदेश को मिस इंटरप्रेट किया गया। अब उस आदेश में अवैध निर्माण का मतलब क्या था? अवैध निर्माण का मतलब ये हुआ कि आपको नक्शा पास किया गया G+1 का, आपने बना लिया G+5, तो जो 4 फ्लोर आपने नए ऊपर बना लिया वो टूटेगा। आपको कहा गया कि भाई अगर कॉमर्शियल स्पेस आप कॉमर्शियल बिल्डिंग आप बनाते हैं, तो जैसे कि 5000 स्क्वायर फीट का अगर लैंड है तो 10,000 फीट का आपको नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे आपको पार्किंग की व्यवस्था करनी है। किसी ने नहीं किया। इन लोगों ने पार्किंग वाली स्पेस को कॉमर्शियल यूनिट्स में कन्वर्ट करके उसको बेच दिया, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो वो तोड़ना है। तो ये सैंक्शन प्लान का मतलब सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सैंक्शन प्लान का मतलब ये हुआ कि G+1, G+2, G+3, G+4 इतना ही मैक्सिमम जमशेदपुर में मैंने जो अभी देखा है पेपर्स, उसके हिसाब से इससे ज़्यादा सैंक्शन हुआ नहीं है। लेकिन आप जितने देखें, जितने हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो G+1 है वो भी G+5 बनाया है, जो G+2 है वो 6 बनाया है, जो G+3 है वो शायद 9 तक चला गया है, G+3 और 4 वो 9 तक चला गया है। तो जो आदेश है हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का 2011 का, उसमें कोई गलतफहमी नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उसमें कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। वो साफ साफ कहती है वो आदेश कि सैंक्शन प्लान का
जहाँ वायलेशन हुआ है और जो अवैध निर्माण हुआ है वो सारे अवैध निर्माण तोड़ने हैं। यानी कि जो एडिशनल फ्लोर्स हैं वो भी टूटेंगे और नीचे जो पार्किंग स्पेस को इन लोगों ने कॉमर्शियल यूनिट्स के रूप में तब्दील किया है वो भी तोड़ेंगे, उसको वो भी टूटेंगे। इसके अलावे उन लोगों ने जो एनक्रोचमेंट किया है वो भी टूटेंगे। बहुत सारे लोगों ने, जैसे बहुत सारे बिल्डिंग्स के बारे में मुझे रिपोर्ट आई कि उन्होंने पीछे की गली गली घेर लिया है ना? वो डीसी की मदद से हो या जिसकी भी मदद से हो या एसपी की ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जब तक मदद नहीं करेंगे तब तक तो आप नहीं करेंगे। गली तो सार्वजनिक ये है, मतलब रास्ता है, आप उसको कैसे अपने कंट्रोल में ले लीजिएगा? तो इस तरह की इलीगैलिटीज़ मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि 1246 जो बिल्डिंग्स बने हैं उसमें इतने वायलेशंस हैं कानून के और इतनी ज़्यादतियाँ इन बिल्डर्स ने की है कि आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये पूरा शहर फिर से नया बनाना पड़ेगा, ये इन सबको डिमोलिश करना पड़ेगा और शहर एकदम नया दिखेगा। मेरा ये कहना है कि जो 15 जून की इसके बाद जो कार्रवाई के बाद जेएनएससी ने एफिडेविट दिया है, वो एफिडेविट आप लोगों को भी मिला होगा, आप लोगों ने देखा होगा उसने क्या कार्रवाई किया है। और 15 जून को जो कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ और क्या मतलब हाईकोर्ट ने उस मामले में क्या किया, जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किया? देखिए, सबसे पहली बात कि 2011 में जब ऑनरेबल रांची हाई कोर्ट का आदेश आया था, तब इन लोगों ने 46 बिल्डिंग्स की इन्होंने शिनाख्त की थी। 46 बिल्डिंग को शिनाख्त करके इन्होंने उसको सील किया। सीलिंग का मतलब होता है कि उस बिल्डिंग के अवैध निर्माणों को तोड़ना। 2011 में ही, मतलब 1 साल ही वो चली प्रोसीडिंग, उसके बाद सारे आदेश आ गए और वो प्रोसीडिंग बंद हो गई। जैसे प्रोसीडिंग बंद हो गई, इनको मौका मिल गया। इन्होंने सारे सीलिंग हटा लिए और कुछ लोगों को फाइन किया, कुछ लोगों के साथ आउट ऑफ, जिसको कहते हैं आउट ऑफ द वे सेटल करना, मतलब जिसको करप्शन कहते हैं, तो उस तरीके से इन लोगों ने सेटल कर लिया और फिर मार्केट में या लोगों के बीच में ये मैसेज इन्होंने फैलाया कि साहब ये हमने इसको रेगुलराइज कर दिया। रेगुलराइज करने की इनको थोड़ी पावर है। सेक्शन 428 जो है म्यूनिसिपल एक्ट, जो झारखंड का या पूरे देश में जो म्यूनिसिपल एक्ट है, वो साफ साफ कहती है कि सैंक्शन प्लान का वायलेशन हुआ है तो आपको तोड़ना है। वो इसलिए तोड़ना है कि सैंक्शन प्लान का अगर आप वायलेशन करते हैं तो आप इकोलॉजिकल बैलेंस जो पृथ्वी का है उसको आप डैमेज करते हैं। आप पानी डीप बोरिंग से निकालेंगे, आप पोल्यूशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ाएंगे। तो ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, अगर आप उसको बिगाड़ते हैं तो आप ने अगर कोई निर्माण, गलत निर्माण, अवैध निर्माण किया है तो वो टूटेगी। इसके सिवा कानून में कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। तो जमशेदपुर के जो बिल्डर्स हैं, जमशेदपुर में जो जेएनएससी है, जमशेदपुर में जो डीसी है और जमशेदपुर में जो टाटा है, ये चारों ये जान लें कि जितने बिल्डिंग्स अवैध तरीके से बने हैं, ये सारे बिल्डिंग्स टू द एक्सटेंट जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो टूटेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीचे से पूरा टूटेगा। अगर G+1 है, G+1 बचेगा। G+1 के ऊपर आपने जितना बनाया टूटेगा। G+2 जो सैंक्शनड है, G+2 से ऊपर जितना आप बनाए वो टूटेगा। नीचे आपने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की, टूटेगा। आपको डबल, जितनी ज़मीन पर आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसका डबल आपको पार्किंग देना पड़ेगा। वो आपको नीचे के सारे कॉमर्शियल यूनिट्स को तोड़ के पार्किंग फिर से बनाना पड़ेगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर किसी को गलतफहमी है तो अब गलतफहमी का तो कोई उपाय नहीं है। 46 के अलावा जो आगे आप लोग 1200 की लिस्ट दे रहे हो, वो लिस्ट कहाँ से आया और मतलब क्या वो 2023 तक अभी तक लागू होगा कि जो बिल्डिंग्स पास हुए हैं? देखिए, हम लोग एक अभी सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करेंगे, दायर करेंगे, तो उसमें ये सारी बातें आएंगी। देखिए, एक तो हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन में जवाहर शर्मा जी हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में मांगा था कुछ इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने खुद ही कहा है, जेएनएससी ने खुद ही कहा है कि 579 उनके पास एप्लीकेशंस आए कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें उन्होंने केवल 18 को दिया है, मतलब 560 को नहीं दिया। तो कायदे से अगर आप 440 पढ़ेंगे म्यूनिसिपल एक्ट, उसके हिसाब से अगर 560 को इन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिए तो उसमें बिजली पानी मिलनी नहीं चाहिए थी। बिजली पानी किसने दिया? टाटा ने दिया। तो टाटा अपने व्यावसायिक हित को ध्यान में रखते हुए बिजली पानी दिया, उसको रोकना चाहिए था। जेएनएससी को रोकना चाहिए था, उसको डीसी को रोकना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो जेएनएससी और डीसी जो हैं वो तो टाटा के चपरासी हैं, ये लोग तो कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से इनको निर्देश आया कि टाटा जो कर रही है करें। तो सारी जो बदमाशी शुरू हुई है, मतलब जो ओरिजिन आप देखेंगे कि जो इलीगैलिटी है, इलीगैलिटी का जो ओरिजिन है वो टाटा है। जैसे किस तरीके से टाटा ने तय किया कि फलाने आदमी को हमको एनओसी देना है कि आप बनाइए, तो वो तो टाटा के लोग हैं। उसके लिए तो सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं है। तो बिना सरकार के किसी गाइडलाइन के टाटा ने भी कोई गाइडलाइन नहीं बनाया। अगर मान लीजिए कि सरकार ने सारा इसको अधिकार भी दे दिया तो गाइडलाइन बनाओ ना
कौन से गाइडलाइन के तहत तुमने तय किया कि इस बिल्डर्स को देंगे और फलाने दूसरे को नहीं देंगे? तो बिना किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के टाटा ने ज़मीन दिया, ये मूल जड़ में है। और उसके बाद एनओसी दिया। तो उसके बाद इसकी जेएनएसी के पास करने के लिए क्या था? जेएनएसी ने एक नक्शा पास कर दिया, वो एक फॉर्मेलिटी था, एक ठप्पा लगा दिया। और जब टाटा ने इलीगैलिटी शुरू की, उसके बाद जेएनएसी ने इलीगैलिटी की, तो बिल्डर क्यों मानेंगे कानून? तो बिल्डर को 5 पॉइंट G+1 आपने दिया, बिल्डर ने 5 फ्लोर बना दिया। आपने G+2 दिया, उसने 7 फ्लोर बना दिया। किसी ने 9 फ्लोर, आप जिसमें बैठे हैं 9 फ्लोर बनाया है। तो ये सारी जो गड़बड़ी है, जिस जिस पॉइंट पे गड़बड़ी है, जहाँ से गड़बड़ी है, मतलब आप जमशेदपुर में कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने टाटा को एक इलीगल अथॉरिटी बना दिया है। सारा कुछ टाटा तय करती है। जब तक सरकार एक रेगुलेशन नहीं बनाएगी, कानून नहीं भी बनाए, तो रेगुलेट कैसे करना है, म्यूनिसिपल लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करना है जमशेदपुर में, उसके लिए अगर कोई गाइडलाइन नहीं बनाएगी तो ये चलता रहेगा। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग इस शहर को बिल्कुल दुरुस्त करके छोड़ेंगे। ये शहर ऐसे ऐसे रहेगा नहीं, और ना ये चलने देगा। ये बहुत सारे लोग अभी भी बना रहे हैं। मतलब इतना सारा कुछ हो गया, हिम्मत देखिए बिल्डरों की। अभी भी 7वां फ्लोर बना रहे हैं, 8वां फ्लोर बना रहे हैं, 9वां फ्लोर बना रहे हैं। और ये जो स्पेशल ऑफिसर है, कुछ नहीं कर रहा, डीसी कुछ नहीं कर रही है। इस शहर में क्या है? और तुम लोग क्यों बैठे हुए हो? जब अगर इस शहर में लोग खुलेआम कानून का उल्लंघन करें, तो तुम कैसे बैठे हुए हो? तुमको तो जेल में होना चाहिए था, डीसी को जेल में होना चाहिए था, स्पेशल ऑफिसर को जेल में होना चाहिए था। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस टाउन? आई डू नॉट 6 अंडरस्टैंड। जुलाई को क्या कुछ आप लोग कोर्ट को 6 बताने जुलाई का को उसे प्रयास हम लोग, देखिए हम लोग जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट डाल रहे हैं, उसमें हम लोग सारा डिटेल डाल रहे हैं कि ये कंडीशंस क्या क्या रखते हैं जब ये सैंक्शन करते हैं, चाहे G+1 किया हो, G+2 किया हो, G+3 किया हो, G+4 किया हो, क्या क्या ये कंडीशंस डालते हैं। जैसे शायद आप सुने होंगे, वाटर हार्वेस्टिंग का नाम सुना होगा। कहीं दिखा है किसी बिल्डिंग में? नहीं दिखा है। किसी बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। आपने सुना होगा कि जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करना है, आपको कोई सिस्टम दिखेगा? किसी बिल्डिंग में वो सिस्टम नहीं है। आप जो जो बिजली कड़कती है, उससे बचने के लिए आपको जो सिस्टम लगाना है, आपको किसी बिल्डिंग में नहीं दिखेगा। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जो उनके कंडीशंस हैं ना, 15, 17, 18 जो मैंने पढ़े हैं, उसमें से करीब करीब एक को छोड़ के या दो को छोड़ के सारा का सारा वायलेशन है। इनको तुरंत वहाँ रुकना चाहिए था। जेएनएसी 2011 में जैसे उसने बेईमानी की ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ, कि इसने कहा, इसने सील कर दिया और वहाँ दिखा दिया। सीलिंग का मतलब था कि ये तोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने तोड़ा नहीं, बाद में सील हटा लिया और उसको कहा कि हमने रेगुलराइज कर दिया, ये करके पेनल्टी डाल के लेके उनके बाद। तो इनको 1246 बिल्डिंगें जो बनी तो इनके सामने ना, डीसी को दिख नहीं रहा था कि बन रही है बिल्डिंग्स अवैध तरीके से। तुम्हारा आज जो तोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि अब हाई कोर्ट बोलेगी तो इनको तोड़ना पड़ेगा, ये नौबत क्यों आने दिए तुमको तो प्रोएक्टिव होके जब बिल्डर्स वायलेट कर रहे थे, आपको उसी समय जाके रोकना था। तो आपने करप्शन किया, आपने इनसे पैसे लिए और इनको लॉ वायलेट करने दिया। और अब आप कह रहे हैं, अभी इन्होंने जो हाई कोर्ट में बोला है, इन्होंने कुछ किया नहीं। हाई कोर्ट ने कहा स्टेटस रिपोर्ट फाइल करो, इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट में ये लिखा है कि हम करेंगे। तुम 2011 से 2023 तक कर ही रहे हो। तुमने किया क्या? तुमको ये बताना था। स्टेटस रिपोर्ट का ये मतलब था, हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि आपने किया क्या। आपके बहुत सारे एफआईआर हमारे सामने हैं, आपके बहुत सारे नोटिसेज हमारे सामने हैं। तो आपने इन नोटिसों के आलोक में और एफआईआर के आलोक में आपने कार्रवाई क्या की? आप ये बताइए। कार्रवाई के नाम पे ये फिर 2023 में जाके बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करने वाले हैं। व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन इन दिस टाउन? मेरा सवाल ये है जी। कि सर, जैसे आपने कहा कि तो क्या आप लोग कोर्ट को ये बताने वाला है कि केवल पार्किंग तक मामला नहीं है, बल्कि हाई राइज नहीं, बिल्डिंग बिल्कुल और नहीं। जितना देखिए, कुछ है सब कुछ देखिए आप कोर्ट को जो बताने, हम समझ गए आपकी बात। देखिए, हम्म, कोर्ट को बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट को पता है। कोर्ट ने कहा सैंक्शन प्लान का वायलेशन है तो आपको तोड़ना पड़ेगा, जितने अवैध निर्माण हुए वो तोड़ना पड़ेगा। तो वो केवल पार्किंग का मैटर नहीं है। ये जो जी तो आप प्लस सारे जी लिस्ट में प्लस डाटा भी आप लोग सबमिट करने वाले हाँ हैं? हाँ, बिल्कुल 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 हम्म, बिल्कुल। हमारे पास जितने फोटोग्राफ्स हैं, कम से कम 40-50 फोटोग्राफ्स हैं। हम ओवर बर्डन नहीं करना चाहते हैं। हम सिम्बॉलिकली 10-20 उनको दिखाना चाहते हैं, फोटोग्राफ्स दिखाना चाहते हैं, सैंक्शन प्लान दिखाना चाहते हैं, कितने एनर्जी ये इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे, किस तरीके से पोल्यूशन कर रहे हैं वहाँ का के वातावरण में, CO2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, कितना पानी ये ड्रॉ कर रहे हैं, ज़मीन में कितना पानी है। जैसे आप जाके जेएनएसी को, टाटा को या आप डीसी को पूछो कि ज़मीन में कितना पानी है, और ज़मीन में जितना पानी है और नदी में जो पानी आता है माने हर तीनों सीजन में, उसके हिसाब से हम कितने लोग या कितने जनसंख्या को अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बताएगा? कोई प्लानिंग नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं है।
इस शहर में आपके पास पानी कितना है और आप वातावरण को कैसे स्वच्छ रखोगे, आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपके पर्याप्त हो ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, उसमें पोल्यूशन के जो पोल्यूटेंट हैं वो कम हो ताकि आपको कोई बीमारी नहीं हो। इसकी कोई प्लानिंग है शहर में? ना कोई डीसी बता सकेगा, ना मुख्यमंत्री बता सकेगा, ना टाटा वाले बताएंगे, ना जेएनएसी बताएंगे। जिसकी जो मर्जी जमशेदपुर में कर रहा है, सो इट हैज़ टू स्टॉप। ये तो अब जो मैटर चल रहा है वो है कि इसको दिस हैज़ टू बी ब्रॉट टू एन एंड। ये जो सारा कुछ इलीगैलिटी है उसको अब बंद कराना है और जो इलीगैलिटी हुई है उसको ख़त्म भी करना है। मतलब वो चलते नहीं रहना कि अब जैसे ये कह रहे हैं कि हाँ, जैसे कुछ बिल्डर्स ने, कुछ लोगों ने मैंने कहा कि इसका रास्ता क्या निकालना है, तो हमने रास्ता का मतलब कि नहीं कोई कुछ ले दे के बात हो जाए, ले दे के बात हो, हम फाइन दे देते हैं कुछ कि उसको लोगों को पैसे दे देते हैं और इसको रेगुलराइज, देखिए रेगुलराइज करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कोई बेवकूफ़ी करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो हालांकि जो फैसला आएगा, हालांकि वो तो पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिन बातों से पता चल रहा है कि इस शहर के लिए एक तरीके से ये फैसला काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा कि आखिर शहर का ढांचा क्या होगा। इसलिए कि जब आप अवैध निर्माण में जाएंगे तो आपको 80 से 90% ऐसे बिल्डिंग्स हैं, इसलिए कि जेएनएससी ने जब खुद ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने की बात आई तो सिर्फ अभी तक 18 लोगों को दिए गए हैं, जबकि नक्शा 2011 से 23 तक जिन्होंने कहा गया है कि 1200 से ज़्यादा नक्शा पास किया गया है। तो मतलब एक बड़ा नंबर है और अभी अनवरत ये चल ही रहा। तो वो इतने लोगों में अगर ये दिया गया तो इससे मानकर आदमी चल रहा है कि जिन बहुत सारे लोगों ने या तो फ्लोर बढ़ा लिया है या पार्किंग का स्पेस नहीं दिया है, जिसके वजह से उन्हें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों को अभी तत्काल कुछ दिनों से बिजली पानी भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसा निर्देश दिया गया है कि जिसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है उसे बिजली पानी आप ना दें। तो बहुत कुछ जो है आने वाले समय में इस शहर के लिए, वैसे लोगों के लिए जो अवैध निर्माण में लगे हुए हैं, कर रहे हैं, ये फैसला तय होने वाला है और रियल एस्टेट खासकर जो शहरी इलाके हैं उस पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद झारखंड।